हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स, मैं जैकुम अवध स्वागत करता हूं आप सभी का मिशन ज्ञान क्लासेस के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। तो चलिए बच्चे, एक बेहतरीन टॉपिक के साथ में आप लोगों के सामने हैं और लेकर चलेंगे आज एक बेहतरीन सा टॉपिक जो होने वाला है मॉडल के रिगार्डिंग। सर मॉडल कहां से आया है, क्या है, कैसे बना, किस सेगमेंट से हमने इसको पढ़ना शुरू किया था, उसकी बात अगर करें तो हमने वर्ब पढ़ा। वर्ब में हमने जो है वो टाइप ऑफ वर्ब जब पढ़ने की बात आई तो हमने एक जगह पढ़ा कि सर एक्सिलरी वर्ब नाम से भी कोई जो है वो वर्ड होता है जिसमें दो चीजें शामिल होती है, एक आपकी हेल्पिंग वर्ब और दूसरी आपकी मॉडल। हेल्पिंग वर्ब जो है वो डू की फॉर्म में, बी की फॉर्म में और आपकी जो है वो हैव की फॉर्म में होता है। जबकि मॉडल की बात करें तो 13 मॉडल हम लोगों ने पढ़े थे, जिनमें से 10 मॉडल कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, मे, माइट, मस्ट और आपका जो है वो हैड टू, ये सारे के सारे यूज टू। अगर बात करें किसके बारे में, 10 मॉडल आपके किसका काम कर रहे थे, 10 मॉडल यूज टू को अगर देखें, यूज टू, नीड और डेयर, यूज टू, नीड और डेयर, इसको जो है वो शुरुआत करते हैं अपन। यूज टू, नीड और डेयर जो है वो किसका काम कर रहे थे सर, ये मार्जिनल थे। ये क्या थे, मार्जिनल। मार्जिनल कहने का मतलब ये एक से ज्यादा काम कर रहे थे, जबकि बाकी 10 मॉडल जो है वो सिर्फ किसका काम कर रहे थे, हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहे थे। डन, ये बातचीत हम करके आए हैं। तो अब हम समझने वाले हैं एलिब्रेशन मेथड से कि सर कैन, कुड, सेल, शुड, विल, वुड, इनका यूज आखिर किया कहां जाता है, किन किन कंडीशंस में इनका यूज किया जा सकता है, कैसे हम इन्हें आइडेंटिफाई करेंगे, कहां इनका यूज होगा, ये सारी बातें हम लोग करना शुरू करते हैं। तो शुरुआत करते हैं आज की इस बेहतरीन टॉपिक की आप लोगों के साथ में। अगर मैं बात करूं आप लोगों से कि सर मॉडल्स क्या है, तो मॉडल्स आपके जो है वो मूड है बच्चा, मूड ऑफ बिहेवियर है आपके जो मॉडल है। 2-3 पॉइंट जो आपको मॉडल के बारे में याद रखने हैं, हमेशा इन्हीं चीजों को फॉलो करते चलना है। इन चीजों को आइडेंटिफिकेशन में भी बहुत यूज करना है, जहां हमें ये प्रॉफिट होगा कि मॉडल को हम यूजुअली आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि वो हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब है, क्या है। वी ऑलवेज यूज मॉडल विथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इन अ सेंटेंस, यानी मॉडल के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आना सेंटेंस में जो है वो आवश्यक है। अगर वो पेसिव में है तो, अगर वो जो है एक्टिव में है तो, अगर वो पेसिव में हुआ तो फिर मॉडल बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म भी आती है। दूसरी बात कि सर वी कांट मेक प्लूरल ऑफ ए मॉडल। मॉडल का क्या नहीं बनता भाई, प्लूरल नहीं बनता। मॉडल का क्या नहीं बनता, प्लूरल नहीं बनता। वी डू नॉट यूज आर्टिकल विथ मॉडल। आर्टिकल का यूज जो है वो मॉडल के साथ में नहीं किया जाता। और एक मेन बात और कि सर मॉडल के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, इसका प्लूरल भी नहीं बनता, इसके साथ में आर्टिकल भी नहीं आता। दूसरी बात यह है कि सब्जेक्ट का, किसी भी सब्जेक्ट का मॉडल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है कि वो सब्जेक्ट मैस्कुलिन जेंडर में है, फेमिनिन जेंडर में है, सिंगुलर है, प्लूरल है। इस बात का उस मॉडल पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। वो मॉडल आपका जो का त्यों रहेगा, यानी सी के साथ में भी केन आ सकता है, ही के साथ में भी केन आ सकता है, दे के साथ में भी केन आ सकता है। तो मॉडल आपका नॉन इंपैक्टिव है आपके अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। यहां तक की बातचीत क्लियर है। तो आओ एक एक वर्ड को जो है वो देखते चलते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले बातचीत करेंगे हम कैन और कुड की रिगार्डिंग। किसके रिगार्डिंग, कैन और कुड की रिगार्डिंग। सर देखिए, जब बात करते हैं कैन और कुड की तो यूजुअली स्टूडेंट जो है वो उसको समझता है कि कैन, हिंदी में तो इसको सका और सकता कहते हैं, सकना कहते हैं। भाई हिंदी में तो हम लेकर ही नहीं चलेंगे, आपको चिंता का विषय नहीं है। देखिए कैन जो है वो प्रेजेंट में यूज किया जाता है और कुड जो है ना बच्चे, कुड जो है वो किस में यूज किया जाता है, पास्ट में यूज किया जाता है। कुड जो है वो पास्ट में यूज किया जाता है। अब इसको समझना शुरू करो। कैन का यूज जो है, कैन का जो यूज है वो प्रेजेंट के पावर, एबिलिटी और कैपेसिटी, और वही कुड में, कुड का यूज जो है वो पास्ट पावर, पास्ट एबिलिटी और कैपेसिटी। ठीक है, CAP आप कहेंगे, CAP। CAP आपका क्या हो गया सर, C फॉर कैपेसिटी, C फॉर कैपेसिटी, A फॉर आपका जो है वो क्या हो जाएगा बच्चे, A फॉर आपका हो जाएगा एबिलिटी, और P फॉर आपका हो जाएगा पावर। P फॉर आपका क्या हो जाएगा, पावर। तो अगर किसी व्यक्ति की, होता क्या है देखिए समझिएगा, हर व्यक्ति पावरफुल नहीं है, हर व्यक्ति एबल नहीं है, हर व्यक्ति की कैपेसिटी नहीं है। तो अगर किसी विशेष चर्चा में, अगर किसी विशेष मोमेंट पर, अगर किसी व्यक्ति की विशेष के पास में, या जो है वो बात करते किसके बारे में, अगर मैं कहूं कि भाई मैं इंग्लिश पढ़ा सकता हूं, आई कैन टीच इंग्लिश, आई कैन टीच इंग्लिश, मीन्स इज इट लाइक कि नहीं कोई इंग्लिश नहीं पढ़ा सकता मेरे अलावा, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन बहुत कम ऐसे लोग हैं, ये मेरी एबिलिटी है, ये मेरी योग्यता है कि मैं इंग्लिश पढ़ा सकता हूं।
समझ पा रहे हो? जैसे कोई मैथमेटिक्स पढ़ा सकता है। अब मान लीजिए वहीं पे मैं बात करता हूं आपसे, वहीं पे मैं बात करता हूं कि भैया 100 जो है वो केजी का एक जो है वो डंबल आपको उठाना है, 100 केजी का डंबल आपको उठाना है। अब हमारी योग्यता नहीं है, अब हमारी कैपेसिटी भाई नहीं है, हमारे अंदर वो पावर नहीं है। लेकिन एक जिमर जो पर्सन है, जो रेगुलरिटी के साथ में 100-120 किलो, या रेसलर्स की बात करूं तो उन लोगों के लिए बड़ी आम बात है, वो इजीली उठा लेंगे उस चीज को। तो ये उसकी खास विशेषता है, ये उसकी खास विशेषता है। तो भाई विशेषता की बात कुछ यूं समझो कि जब बात आती है प्रेजेंट में पावर, अगर आज के समय आपके पास में कोई पावर है, ठीक है, या बात करते हो एबिलिटी है या आपकी कैपेसिटी है, तो आप कैन लगाएंगे मॉडल के तौर पे, और थी तो क्या लगाएंगे आप पास्ट के तौर पे जो है वो कुड लगाएंगे। यहां तक की बातचीत में कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, ही कैन लिफ्ट दिस हैवी बॉक्स। अब भाई हैवी बॉक्स को उठाना हर किसी के बात की बस की बात नहीं है, लेकिन ये कह रहा है ही कैन लिफ्ट दिस हैवी बॉक्स, कि वो जो है वो क्या कर सकता है, ही कैन लिफ्ट दिस हैवी बॉक्स। वहीं पे बात करूं, आई कुड नॉट कम यस्टरडे, यस्टरडे की बात हो रही है, पास्ट की बात हो रही है, तो किसका यूज करेंगे, पास्ट में कुड का यूज करेंगे, पास्ट में किसका यूज करेंगे, कुड का यूज करेंगे। आई कैन टीच मैथमेटिक्स, I can teach mathematics, it means I have the ability to teach mathematics, I have the ability to teach mathematics। आई बात समझ में? तो केन और कुड का यूज और भी कुछ परिस्थिति में किया जाता है, केन का यूज और भी कुछ परिस्थिति में किया जाता है, लेकिन मूल तौर पे इनका जो यूज है वो किस में होता है, मूल तौर पे इनका यूज जो है वो प्रेजेंट में पावर, एबिलिटी और कैपेसिटी के लिए होता है। वैसे ही पास्ट में पावर, एबिलिटी और कैपेसिटी के लिए किसका यूज होगा, कुड का यूज होगा। डन, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। तो अब देखो भैया, इसके ठीक बाद में बात करते हैं कि सर इनके कुछ यूजुअल से प्रयोग आप हमें बता दीजिए। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा किसके लिए, परमिशन देने के लिए, टू गिव परमिशन। परमिशन देने के लिए किसका यूज किया जाता है, केन का यूज किया जाता है। परमिशन देने के लिए किसका यूज किया जाता है बच्चे, केन का यूज किया जाता है। जैसे परमिशन मैं तो लेने आया, परमिशन लेने आया, आप लोगों ने मुझे परमिशन दी, ठीक है, या आप लोग मेरे पास में परमिशन लेने आए, मैंने आपको परमिशन दी कि यू कैन गो नाउ, यू कैन गो नाउ, कहते हैं कि नहीं कहते हैं? तो वो परमिशन देना है। परमिशन लेने के लिए तो आप क्या कहोगे, सर मैं आए गो नाउ, मैं आए गो नाउ। लेकिन जब मैं परमिशन दे रहा हूं, आपको परमिशन दी जा रही है, तो उस कंडीशन में किसका यूज कर सकते हैं, हम कैन का यूज कर सकते हैं। यू कैन डू दिस इफ यू वांट, यू कैन डू दिस इफ यू वांट, तो आपका क्या हो जाएगा, यू कैन डू दिस, तुम ये कर सकते हो, इफ यू वांट। देखो इफ के साथ में प्रेजेंट, तो इस साइड में भी कैन आएगा। इसका मैं आपको एक तरीका और बताऊंगा। राधा को डिनाइल ऑफ परमिशन दिया है, राधा कांट एंटर माय रूम, राधा मेरे रूम में जो है वो एंटर नहीं कर सकती, राधा मेरे रूम में एंटर नहीं कर सकती। इट मींस राधा हैज नो परमिशन टू एंटर माय रूम, राधा के पास में मेरे रूम में परमिशन के लिए कोई भी क्या नहीं है, मेरे रूम में जो है वो आने के लिए, एंटर करने के लिए किसी भी प्रकार की परमिशन नहीं है, इसलिए सी कांट एंटर, राधा कांट एंटर। तो टू गिव परमिशन वी कैन यूज कैन एज एन हेल्पिंग वर्ब। डन। इसके ठीक बाद में एक आती है आपकी थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी, एक आपकी क्या आती है, थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी, टू मेंशन थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी व्हिच कैन बी हैपन विद एवरीवन। एक ऐसी पॉसिबिलिटी जो किसी के साथ में भी हो सकती है, जो किसी के साथ में भी घट सकती है, कि कोई भी व्यक्ति जो है वो बीमार हो सकता है, ठीक है, कोई भी व्यक्ति झूठ बोल सकता है, कोई भी व्यक्ति ये कर सकता है, जो सबके साथ में हो सके, ठीक है, जो सबके साथ में हो सके। तो उस कंडीशन में भी क्या आता है, आपका क्या आता है, कैन आता है। जैसे एवरीवन कैन गिव हिज इंट्रोडक्शन, कोई भी क्या दे सकता है, एवरीवन कैन गिव हिज इंट्रोडक्शन, कोई भी अपना इंट्रोडक्शन दे सकता है, ये सबके साथ में हो सकता है। उसके अलावा एवरीवन कैन मेक अ मिस्टेक, हर किसी से गलती हो सकती है, एवरीवन कैन मेक अ मिस्टेक। तो ये बात बिल्कुल याद रखना कि थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी में आपका क्या आएगा, थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी में आपको जो यूज करना है वो क्या है, आपका कैन है, आपका क्या है, कैन है। तो परमिशन के लिए हुआ, थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी के लिए हुआ, आपका जो है वो पावर, एबिलिटी, CAP कैपेसिटी, एबिलिटी और पावर के लिए हुआ। यहां तक की बातचीत क्लियर है। अब और देखो, अगर इसके ठीक बाद में बात की जाए, अगर इसके ठीक बाद में बात की जाए, तो देखो भाई, कैन या कुड, कैन या कुड के साथ में क्या हम यूज कर सकते हैं एबल टू का, क्या हम यूज कर सकते हैं एबल टू का या अनेबल का? तो आप कहेंगे बिल्कुल नहीं सर, कैसे? आओ तो देखिए, अगर मैं आप लोगों को कहूं आई कैन टीच इंग्लिश, आई कैन नॉट टीच इंग्लिश, I can able to teach
इंग्लिश, I cannot able to teach English, I am not able to teach English, and the last one is I am unable to teach English। अगर इन सब के सब सेंटेंसेस को हम देखें, अगर इन सब के सब सेंटेंसेस को हम देखें तो हमें पता चलता है कि कौन सा सेंटेंस ठीक है और कौन सा गलत है। आई कैन टीच इंग्लिश, इट्स माई एबिलिटी, इट्स माई एबिलिटी एंड द गिवन सेंटेंस इज परफेक्ट। नो, कोई दिक्कत नहीं है। कैन के बाद में मॉडल के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है, कोई दिक्कत नहीं है। आई कैन नॉट टीच इंग्लिश, इट मींस आई हैव द एब्सेंस ऑफ एबिलिटी, है ना, लैक ऑफ एबिलिटी है, मेरे अंदर उस एबिलिटी की कमी है कि मैं इंग्लिश नहीं पढ़ा सकता। ये भी सही है, ये भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं कह रहा हूं आई कैन एबल टू टीच इंग्लिश। सर एबल टू का अर्थ क्या होता है? एबल या एबल टू का, एबल के साथ में टू लगेगा आपका। एबल या अनेबल का अर्थ क्या होता है? समर्थ होना या असमर्थ होना। और वही कैन भी क्या होता है? कैन और कुड भी क्या होता है? समर्थ या असमर्थ होना, मतलब नेगेटिव इंपैक्ट में असमर्थ और पॉजिटिव इंपैक्ट में समर्थ होना। तो दोनों सुपरफ्लाउस हो जाएंगे, दोनों का यूज एक साथ में नहीं किया जा सकता। या तो कैन कुड का यूज करोगे या फिर एबल टू का यूज करोगे। अगर एबल टू का यूज किया तो फिर आप कैन कुड का यूज नहीं कर सकते हैं। जैसे आई कैन एबल टू टीच इंग्लिश, इसका मतलब भैया दोनों का यूज एक साथ में नहीं होगा। आई कैन नॉट एबल टू टीच इंग्लिश, दोनों का यूज एक साथ में नहीं होगा। अब देखो, आई एम नॉट एबल टू टीच इंग्लिश, आई एम नॉट एबल टू टीच इंग्लिश। अब मैंने क्या किया? आई के बाद में एम लगाया, एम के बाद में नॉट एबल लिखा, नॉट एबल टू टीच इंग्लिश। इट मींस पता है इसका सेंटेंस का सही जो है वो दूसरा अर्थ क्या बन सकता है? आई एम नॉट एबल टू टीच इंग्लिश मींस आई कैन नॉट टीच इंग्लिश, आई कैन नॉट टीच इंग्लिश। ये सेंटेंस नंबर 2 के बराबर है, 2 के जो है वो इक्वल है बेटा, ठीक है। आई एम अनेबल टू टीच इंग्लिश, ये भी क्या है आपका? नॉट एबल को ही आपने क्या लिख दिया? अनेबल लिख दिया। नॉट एबल को ही आपने क्या लिख दिया? अनेबल लिख दिया। तो ये सेंटेंस भी क्या है आपका? सेम है। ये सेंटेंस भी आपका क्या है? 2 के सिमिलरिटी में ही है कि भैया मैं नहीं पढ़ा सकता। और मैं यही लिखूं आई एम एबल टू टीच इंग्लिश, आई एम एबल टू टीच इंग्लिश, तो वो किसके बराबर हो जाएगा? फर्स्ट के बराबर हो जाएगा आपका, दैट यू कैन टीच इंग्लिश। So we cannot use able to और unable with can और could। कैन और कुड के साथ में एबल और अनेबल का यूज नहीं किया जाता है। डन हुई बातचीत हमारी। इसके ठीक बाद में एक अगर फ्रेज का भी ध्यान रखना है, और फ्रेज आपका जो है वो सेंटेंस का ध्यान रखना है। आपका जब सेंटेंस कुछ इस तरीके से हो, नोट कर लेना इस चीज को। सी टोल्ड मी दैट बताओ, अगर यहां पे मैं बातचीत करूं आप लोगों से कि इस जो है वो पोर्शन में आप देख के बताओ कि कौन सा आपका जो है वो वर्ड बिल्कुल सही माना जाएगा। सी टोल्ड मी दैट सी कुड नॉट या कैन नॉट बाई अ कार, दैट सी कुड नॉट और कैन नॉट बाई अ कार। तो आप क्या कहोगे कि सर कुड भी आ सकता है, कैन भी आ सकता है? नहीं भैया, एक तो बिल्कुल बाहर हो जाएगा। कौन सा? कैन। क्यों बाहर हो जाएगा? यहां से देखना, अगर सेंटेंस में पहले से यूज हो रखी है वर्ब की सेकंड फॉर्म और दैट से इसको रिलेट करके इस सेंटेंस में जो है वो दूसरी क्लॉज में पूछा जा रहा है, तो ये भी किस में जाएगी? पास्ट में ही जाएगी। ये भी किस में जाएगी? पास्ट में, क्योंकि बात ही पास्ट की हो रही है। सी टोल्ड मी, उसने मुझे बताया, क्या बताया? दैट सी कुडंट बाई अ कार, कि वो कार नहीं खरीद सकी। अब मैं इसको ऐसे कैसे कह सकता हूं? उसने मुझे बताया कि वो कार नहीं खरीद सकती है। हिंदी में ठीक लगता है, कि उसने मुझे बताया कि वो कार नहीं खरीद सकती है, लेकिन उसने बताया कि वो कार नहीं खरीद सकती थी, पास्ट का पास्ट में कॉम्बिनेशन जाएगा। तो यहां पे कैन का यूज ना करके कुड नॉट का यूज जो है वो बिल्कुल सही माना जाएगा। तो इस पोर्शन को भी याद रखना है, डन हुई बातचीत। तो फिर आ जाओ, कैन और कुड की बातचीत हो गई। देखो ये तो अपन ने लिख लिया, वी कैन नॉट यूज कैन और कुड विथ एबल टू और अनेबल, ठीक है। आई कैन स्पीक इंग्लिश मीन इट मीन्स I am able to speak English. It means I am able to speak English. Both are same. It means I have the ability and I have the ability. तो दोनों ही बातें सही है, दोनों का यूज एक साथ में नहीं कर सकते, ऐसी भावनाएं हम पहले से ही बात कर चुके हैं। डन। आ जाओ भैया,
नेक्स्ट बात करते हैं कैन और कुड के बाद में। कैन और कुड के बाद में विल और शैल का। किसकी बात करते हैं सर? विल और शैल की बात करते हैं। सबसे पहले तो ये समझो, विल और शैल को हमने सबसे पहले टेंस में भी देखा है, दोबारा यहां समझने का मौका मिला है तो समझ लेते हैं। विल और शैल जो है वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में जो है वो मॉडल के तौर पे, हेल्पिंग वर्ब के तौर पे यूज की जाती है। सबसे पहले ये समझो, मॉडल हेल्पिंग वर्ब के तौर पे यूज की जाती है। इसके ठीक बाद में बात आती है कि सर विल और शैल का क्या सही तरीका है यूज करने का। तो हमने स्टार्टिंग से क्या पढ़ा है कि सर वी, आई और वी के साथ में शैल और बाकी के साथ में जो है वो विल लगा देते हैं। फिर हमें कुछ सालों पहले पता चला कि नहीं साहब, वो मॉडर्न इंग्लिश चेंज हो गई और मॉडर्न ग्रामर के अकॉर्डिंग जो है वो सब के साथ में, सारे के सारे सब्जेक्ट के साथ में क्या लगाना है? विल लगाना है। लेकिन क्या ये बात ठीक थी? ऐसा नहीं है। ठीक है, जब हम बात करते हैं कैटेगरी में डालने की, जब हम विल और शैल में कैटेगरी की बात करते हैं तो देखो, वैसे शैल और विल फ्यूचर, अगर मैं कहूं कि फ्यूचर टेंस आपका क्या है तो आप कहोगे सर प्रेडिक्टिव टाइम है, अनुमानित समय है, अनुमान लगा के समय का अनुमान लगाया। भाई आप घोषणा नहीं कर सकते कि ये होगा या नहीं होगा, लेकिन फ्यूचर में भी अगर अनुमान भी लगाया है तो दो चीजें, एक आपका जो फिक्स कैटेगरी को रिप्रेजेंट करता हो कि ऐसा होगा ही होगा, ठीक है, संभावनाएं पूरी है, वो एक अलग चीज है कि होगा कि नहीं होगा, वो ऊपर वाले को रिलेट करके उस चीज से बिल्कुल भी मत लाओ। लेकिन फ्यूचर में एक वो पॉसिबिलिटी जो स्ट्रॉन्ग में हो, एक वो पॉसिबिलिटी जो स्ट्रॉन्ग नहीं हो, यानी एक आपकी फिक्स कैटेगरी और एक आपकी नॉट फिक्स्ड कैटेगरी। तो ये मैंने इसका जिक्र आपसे पहले भी किया है कि जब हम बात करते हैं कैटेगरी की, विल और शैल को कैटेगरी में डालने की, तो दो टाइप की कैटेगरी बनाते हैं, एक फिक्स्ड और दूसरी नॉट फिक्स्ड। जो नॉट फिक्स्ड कैटेगरी होती है कि भाई जो फिक्स नहीं है, वो कौन कौन सी है कि सर भविष्य में इंटेंशन आपका बदला जा सकता है, ओपिनियन आप बदल सकते हो और फ्यूचर एक्शन बदल सकते हो। जैसे किसी का भी इरादा जो है वो किसी चीज को लेकर बदलाव आ सकता है, ठीक वैसे ही किसी व्यक्ति का जो है वो ओपिनियन भी चेंज हो सकता है, किसी व्यक्ति का ओपिनियन भी चेंज हो सकता है, और ठीक वैसे ही फ्यूचर एक्शन में भी परिवर्तन आ सकता है। डन। तो ये तो कौन सी कैटेगरी हो गई? ये तो कैटेगरी हो गई आपकी जो फिक्स नहीं है। फिक्स कैटेगरी में वो चीजें जो यूजुअली कहा जाता है कि ऐसा होगा, सामान्यतः जो है वो होना तय माना जाता है। जैसे अगर कोई डिटर्मिनेशन कर ले, मतलब वर्ड में सेंटेंस में डिटर्मिनेशन जो है वो आपको दर्शाया हुआ हो, सेंटेंस में आपको थ्रेट दर्शाई हो, धमकी दर्शाई हो, सेंटेंस में आपको प्रॉमिस दर्शाया हो कि भैया मैं डेफिनेटली तेरी हेल्प करूंगा, मैं डेफिनेटली तेरी हेल्प करूंगा, तो वो वर्ड क्या है? प्रॉमिस को बताता है। ऑफिशियल इंस्ट्रक्शन हो, ठीक है, ऑफिशियल इंस्ट्रक्शन हो आपके जो है वो ऑफिशियल जो है वो क्या हो? इंस्ट्रक्शन हो, निर्देश हो, तो उस कंडीशन में भी क्या माना जाता है? फिक्स कैटेगरी मानी जाती है। तो देखो, फिक्स और नॉट फिक्स कैटेगरी में जो बात करें तो यहां आपके दो जो है वो चीजें निकल कर आती है, दो चीजें निकल कर आती है कि सर आई और वी के साथ में, नॉट फिक्स कैटेगरी में आई और वी के साथ में क्या लगाते आए हैं अपन? सेल लगाते हैं। क्या लगाते आए हैं? सेल लगाते आए हैं। और वैसे ही विल किसके साथ में आ जाएगा? अदर्स के साथ में। किसके साथ में आ जाएगा बच्चे? अदर्स के साथ में, कि अदर के साथ में विल और बाकी आई और वी के साथ में क्या आएगा? सेल प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म। ये तो सबको पता है। अगर कैटेगरी फिक्स है, अगर कैटेगरी क्या है? फिक्स है, तो उस कंडीशन में आपका आई और वी के लिए, आई और वी के लिए क्या हो जाएगा? विल हो जाएगा इस बार। और सेल किसके लिए हो जाएगा? अदर्स के लिए हो जाएगा। सेल किसके लिए हो जाएगा? अदर्स के लिए हो जाएगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो आनी ही आनी है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो आनी ही आनी है। तो विल किसके लिए हो जाएगा? आपका जो है वो आई और वी के लिए, और सेल किसके लिए हो जाएगा? अदर्स के लिए। जब बात आती है फिक्स कैटेगरी की, जब बात आती है किसकी? फिक्स कैटेगरी की। दो टाइप की कैटेगरी, एक जो फिक्स नहीं है, दूसरी जो फिक्स है। फिक्स नहीं है उस पर आपका इंटेंशन हो गया, ओपिनियन हो गया, फ्यूचर एक्शन हो गया। जो फिक्स है, जैसे आपका डिटर्मिनेशन हुआ, थ्रेट हुआ, आपके ऑफिशियल इंस्ट्रक्शन हुआ, या बात की किसके बारे में? आपके प्रॉमिस के बारे में। जैसे सी विल डू इट, सी विल डू इट। अब सी के साथ में विल का आना, मतलब जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं आपका नॉट फिक्स कैटेगरी को दर्शा रहा है। सी के साथ में विल का आना जो है वो नॉट फिक्स कैटेगरी को दर्शा रहा है। वहीं पे अपन बात करें, वहीं पे अपन बात करें, चलो देखो, तो अगर मैं आप लोगों से कहूं आई विल श्योरली हेल्प द पुअर। अब मुझे बताओ ये बात ठीक हुई कि नहीं हुई? तो आप कहोगे सर इस बात की पूरी संभावना है कि ये बात ठीक है। आई के साथ में विल आने का रीजन क्या है? क्योंकि आपने निश्चित तौर पे एक वर्ड यूज किया है, आई विल श्योरली हेल्प द पुअर, कि मैं निश्चित रूप से गरीबों की सहायता करूंगा, निश्चित रूप से गरीबों की सहायता करूंगा। तो वाक्य में क्या है? निश्चितता है, डिटर्मिनेशन है, आपका जो है वो प्रॉमिस दिखाई देता है। तो उस कंडीशन में आई के साथ में विल का यूज करना जायज है, आई के साथ में विल का यूज करना जायज। समझ पा रहे हो आप मेरी बात को? तो वो है आपका क्या? फिक्स और नॉट फिक्स कैटेगरी, जो आप किस में यूज करते हैं, जो आप
आप टेंस में यूज करते हैं। यहां मैं आपको एक बात बता दूं, नोट करके इस बात को तैयार कर लेना बच्चे, कि सेंटेंस अगर इंटरोगेटिव हुआ, ठीक है, इन इंटरोगेटिव सेंटेंस, इन इंटरोगेटिव सेंटेंस, ये बात बहुत बार बच्चे को नहीं पता होती, वो गलतियां कर देता है, ठीक है। इन इंटरोगेटिव सेंटेंस आपका जो है वो शैल ही यूज होगा आपका वी और आई के लिए, वी और आई के लिए जो है वो क्या यूज होगा, आई और वी के लिए आपका क्या यूज होगा बच्चे, शैल ही यूज होगा, चाहे आपकी कैटेगरी कौन सी हो, चाहे आपकी कैटेगरी जो है वो आपकी फिक्स हो या नॉट फिक्स्ड हो, चाहे आपकी कैटेगरी फिक्स हो या नॉट फिक्स्ड हो, फिक्स्ड प्लस नॉट फिक्स्ड। यानी कायदे की बात यह है भाई, कैटेगरी तो फिक्स्ड तब होगी ना भाई, क्वेश्चन पूछने में कैटेगरी फिक्स कैसे कर सकते हो, क्वेश्चन पूछने में कैटेगरी फिक्स कैसे कर सकते हो, तो उस कंडीशन में आप हमेशा इंटरोगेटिव सेंटेंस में किसका यूज करेंगे, इंटरोगेटिव सेंटेंस में किसका यूज करेंगे सर, हम यूज करेंगे फिक्स और नॉट फिक्स कैटेगरी में सेल का, किसके साथ में, आई और वी के साथ में, आई और वी के साथ में। इसके ठीक बाद में देखो तो, इसके ठीक बाद में कहा है टू मेंशन इफ कंडीशन इन प्रेजेंट टेंस, अगर आप प्रेजेंट टेंस में क्या मेंशन करते हो, फर्स्ट कंडीशन को मेंशन करते हो, तो वहां पे भी क्या आता है, शैल और विल आता है। ये आपका C1 है, कंडीशन फर्स्ट है, और कंडीशन फर्स्ट क्या कहती है कि इफ के साथ में अगर प्रेजेंट टेंस आएगा, इफ के साथ में प्रेजेंट टेंस आएगा तो दूसरी साइड में शैल और विल के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाएगा। जैसे इफ यू वेट फॉर मी, ये इफ के साथ में प्रेजेंट टेंस आ रहा है आपका, ठीक है। आई विल डेफिनेटली कम टू मीट यू, तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका फ्यूचर हो गया, दूसरी साइड में आपका क्या हो गया, फ्यूचर हो गया। वैसे ही आपका सी विल गो इफ यू इनवाइट हर, ये आपका प्रेजेंट हो गया, और दूसरी साइड में आपका क्या हो गया, फ्यूचर हो गया। तो इफ कंडीशन में, किसमें, इफ कंडीशन में जो है वो सेल और विल का यूज किया जाता है कंडीशन फर्स्ट में। इसमें एक चीज और लिखना, नोट करके, कि जब बात आती है क्वेश्चन टैग की, किसकी बात आती है, क्वेश्चन टैग की, तो उस कंडीशन में एक वर्ड बार बार पूछा जाता है, लेट्स गो फॉर अ वॉक, तो इसका अगर हम बनाए क्या, इसका हम बनाते हैं भाई, अगर आप बनाते हो क्वेश्चन टैग, तो आपका क्या बनेगा, शैल वी बनेगा, क्या बनेगा, शैल वी बनेगा, हमेशा याद रखिएगा। ये क्यों होता है, इसका रीजन आपको क्वेश्चन टैग में और समझ में आ जाएगा। फिलहाल आपको ये पता है कि लेटस को जब चेंज करते हैं, क्योंकि नरेशन में पढ़ाया है ना ये, तो लेटस को जब चेंज करते हैं तो किसमें चेंज करते हैं, दे शुड में, या फिर आप जो है वो वी शुड में इसको चेंज करते हैं, दे शुड में या वी शुड में आप इसको चेंज करते हैं। तो ये कंडीशन आपकी जो है वो क्या कहती है कि आपका अगर सेंटेंस इंपेरेटिव में प्रपोजल हो, तो आपका फिर क्या बनेगा, शैल के साथ में आपका जो है वो इंटरोगेटिव यानी क्वेश्चन टैग बनेगा। कोई डाउट नहीं है। बात की हमने किसके बारे में, सबसे पहले मॉडल को समझा, कैन और कुड का यूज कहां कहां किया जा सकता है, इस बात पे हमने जो है वो चर्चा का विषय रखा है। मिलेंगे एक नए सेशन में, और भी बहुत सारी बातें करनी है, बहुत सारे मॉडल हैं, सबका यूज अपन देखने वाले हैं, एक एक करके सबको जो है वो चेकआउट करने वाले हैं। तो मिलते हैं एक नए सेशन में। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे, सी यू सून इन द नेक्स्ट सेशन। जय हिंद।